नमस्कार दोस्तों, सोशल ग्लोबल न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यशराज आनंद। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ, रिज़ल्ट भी आ गया और रिज़ल्ट बहुतों को खुशी लाया और बहुतों के झोले में गम दिया। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। राजनीति एक रण है, एक युद्ध है। कभी आपकी जय, कभी आपकी पराजय। बस आगे बढ़ने के लिए सोचना है और आगे का प्रयास करना है कि आगे कहाँ कुछ छूट गया। जैसा कि सभी जानते हैं कि जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में टीएमसी यानी ममता बनर्जी को 213 सीट प्राप्त हुई, जबकि भाजपा को 77 सीट प्राप्त हुई। कांग्रेस के खाते में 0 सीट और इस बार 213 सीटें यानी 2 सीटें ज़्यादा। ऐसा कैसे हुआ? वोट प्रतिशत भी बढ़ा। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वह रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम वहाँ पर कर रही है और आने वाले भविष्य में अगले 5 साल में मुझे लगता है यह प्रक्रिया और बढ़ जाएगा। रोहिंग्या जब वह चुनाव प्रचार कर रही थी तो वह बार बार कर रही थी कि मैं सीएए और एनआरसी को यहाँ लागू नहीं होने दूंगी। मैं रोहिंग्या को वो सारी सुविधा मुहैया कराऊंगी जो एक भारत के नागरिक को होना चाहिए। मैं उन्हें यहाँ की नागरिकता दूंगी। जी हाँ, म्यांमार और बर्मा जैसे शांति प्रिय देश से वहाँ के मुसलमान भागे, रोहिंग्या मुसलमान वहाँ से भागे और भाग करके वो बांग्लादेश में बसे। बांग्लादेश में भी उन्होंने उत्पात मचाया और भारत में आकर उन्होंने शरण ली और भारत में यहाँ की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उन्हें शरण ही नहीं दी। रोहिंग्या मुसलमान को पश्चिम बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी ने वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं जो भारत के एक नागरिक को मिलती हैं। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हें यहाँ की नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी रोहिंग्या मुसलमानों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तक हैं। यह कैसे संभव है? कैसे, किनके द्वारा इनको यह प्रदान किया गया? क्या वहाँ पर शासन उस समय नहीं था? बिल्कुल। यह मुझे जहाँ तक लगता है कि यह एक षड्यंत्र है। ममता बनर्जी के द्वारा चुनाव जीतने के लिए यह एक षड्यंत्र कराया गया है। जी हाँ, रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया पहले, उसके बाद उनको सुविधा मुहैया कराई गई, उनके खाते में नागरिकता जैसी सुविधा दी गई, उन्हें हर संभव मदद दिया गया। अब रोहिंग्या जो चुनाव में वोटिंग करेंगे, किसके तरफ करेंगे? स्वाभाविक है, जिन्होंने उन्हें रहने का जगह दिया, जो उन्हें खाने को दे रहे हैं, उधर ही वोटिंग हो जाएगा उनका। अगले 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो यह रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की संख्या कई गुना और बढ़ जाएगी। तो आने वाला 5 साल इससे भी ज़्यादा भयावह हो सकता है। आने वाले 5 सालों में रोहिंग्या मुसलमान और भी ज़्यादा उत्पात मचाएंगे। जी हाँ, बिहार के गया के बौद्ध मंदिर में एक आतंकी हमला हुआ था। जब एनआईए ने उस रिपोर्ट को मांगी, जांच की, तब जांच में यह पाया गया कि रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा बिहार के बोध गया मंदिर में हमला किया गया है। कोर्ट में यह प्रूफ भी हो गया। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के पक्षधर में है। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं आप? अपने देश के साथ, अपनी राजनीति के लिए खिलवाड़, ऐसा तो बिल्कुल शोभनीय बात यह नहीं है। कम से कम राजनीति में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप एक राष्ट्र के साथ, अपने राष्ट्र के साथ आप खिलवाड़ करें। यह कहीं भी उचित, न्यायोचित नहीं है।
भाजपा अपने चुनाव प्रचार में बार बार यह कह रही थी कि मैं यदि जीत जाता हूं, मेरी यदि विजय होती है, देश पर इसका कितना असर पड़ेगा, कितना पॉजिटिव सही असर और कितना गलत असर। तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी के आ जाने से देश पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसी के विषय में कुछ जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने चाह रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी इसकी अध्यक्ष, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मतलब टीएमसी की ओवरऑल ममता बनर्जी को ही कहा जाए। ममता बनर्जी बहुत अच्छी शासिका रही हैं, वो बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से अपना काम करती हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पिछली बार से भी अधिक सीट जीती है। 2016 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211 वोट आए थे, 211 सीटें मिली थी और इस बार 213 सीटें, यानी 2 सीटें ज़्यादा। ऐसा कैसे हुआ? बिहार के गया के बौद्ध मंदिर में एक आतंकी हमला हुआ था। जब एनआईए ने उस रिपोर्ट को मांगी, जांच की, तब जांच में यह पाया गया कि रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा बिहार के बोध गया मंदिर में हमला किया गया है। कोर्ट में यह प्रूफ भी हो गया। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के पक्षधर में है। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं आप? अपने देश के साथ अपनी राजनीति के लिए खिलवाड़, ऐसा तो बिल्कुल शोभनीय बात यह नहीं है। कम से कम राजनीति में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप एक राष्ट्र के साथ, अपने राष्ट्र के साथ आप खिलवाड़ करें। यह कहीं भी उचित, न्यायोचित नहीं है। भाजपा अपने चुनाव प्रचार में बार बार यह कह रही थी कि मैं यदि जीत जाता हूं, मेरी यदि विजय होती है, तो मैं वहां पर एनआरसी और सीएए लागू कर दूंगा, जिससे वहां के रोहिंग्या और अन्य मुसलमान वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश हुए और एक संपूर्ण रूप से वहां पर जो वोटिंग हुआ वह मोदी के खिलाफ, यानी भाजपा के खिलाफ, और ममता यानी टीएमसी के पक्ष में हुआ। यह गलत बात है। इस पर जरा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों? देश के साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक तर्कसंगत और न्यायोचित है? हम सभी भाई और हम सभी बहन भी इसके विषय में सोचते हैं और विचार करते हैं कि आने वाला 5 साल हमारा कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ना हो, कहीं यह नतीजा हमें दुर्गति पुराने की ओर ना ले जाए। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति ना बने। और सच्चाई, हम भगवान से यह भी प्रार्थना करते हैं कि वह नेताओं को, राजनेताओं को एक सच्चे देशभक्त के तरह कार्य करने के बुद्धि दें और सोच दें। जी हाँ, जय हिंद।